इंसान हमेशा पूछता है, सतयुग कैसा था? त्रेता युग में क्या हुआ? और क्यों हर युग एक कहानी नहीं, चेतना का एक स्तर लगता है? ग्रंथ कहते हैं, जब सतयुग की चेतना थकी, जब मानव मन में मैं की पहली लहर उठी, तो समय ने करवट ली और त्रेता युग की शुरुआत हुई। लेकिन त्रेता केवल एक पौराणिक समय नहीं, यह वो युग है जहां पहली बार धर्म की परीक्षा शुरू हुई। पहली बार मनुष्य को सही और कम सही के बीच चुनना पड़ा। त्रेता युग में सत्य था लेकिन पूर्ण नहीं, धर्म था लेकिन निर्विवाद नहीं। कुछ बदल गया था और वही बदलाव इतिहास के सबसे महान नायकों को जन्म देने वाला था। सतयुग में मनुष्य और प्रकृति का संबंध सहज था, लेकिन त्रेता में प्रकृति भी रहस्यपूर्ण हो गई। लोगों को धर्म जीना पड़ता था, समझना पड़ता था और कई बार प्रश्न भी करना पड़ता था। धर्म अब स्वचालित नहीं था, कर्म अब प्रत्यक्ष फल नहीं देते थे, और इसी अस्पष्टता ने त्रेता युग को बनाया, मानव संघर्षों का युग। इस युग में देवताओं का प्रभाव था, लेकिन मनुष्य भी शक्तिशाली था। ऋषियों का तप, राजाओं की शक्ति और असुरों की महत्वाकांक्षा, सब एक दूसरे के बराबर खड़े थे। यही वह समय था जब पहली बार अवतार की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि त्रेता युग में धर्म को संभालने के लिए मानव से भी अधिक कुछ चाहिए था। त्रेता युग के आरंभ में दुनिया शांत नहीं थी। हर तरफ शक्तियां इकट्ठी हो रही थीं, कुछ प्रकाश की, कुछ अंधकार की। असुरों ने नया मार्ग ढूंढ लिया था। सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि मनुष्य के मन पर हमला। भ्रम, क्रोध, लोभ, यही नए अस्त्र थे। राज्य शक्तिशाली थे, पर अस्थिर भी। राजनीति अब सीधी नहीं रही। धर्म, कर्तव्य, शक्ति, सबके अर्थ बदल रहे थे। युग ऐसे नहीं बदलते, उनके पीछे एक अदृश्य गणित होता है, एक ऐसा कॉस्मिक संतुलन जिसे केवल ऋषि समझ पाते थे। सतयुग समाप्त नहीं हुआ, उसका प्रकाश कमजोर पड़ गया, और जहां प्रकाश पीछे हटता है, वहीं छाया जन्म लेती है। त्रेता युग की शुरुआत इसी छाया से हुई। यह अंधकार नहीं, बल्कि डुअलिटीज का युग था, जहां सब कुछ दो हिस्सों में टूट गया। धर्म बना अधर्म, कर्तव्य बना इच्छा, सत्य बना भ्रम। और जब ब्रह्मांड में यह द्वंद्व बढ़ा, तो देवताओं ने पहली बार महसूस किया, मानव अकेले इस युग को संभाल नहीं पाएगा। देवता शक्तिशाली थे, पर सीमित। वे युग धर्म के नियम नहीं बदल सकते थे, पर मनुष्य की सहायता कर सकते थे। देवलोक में एक प्रश्न गूंजा, क्या त्रेता युग में हस्तक्षेप आवश्यक है? प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था, असुर अभिलाषा बढ़ रही थी, मानव मन भ्रमित होने लगा था। यही वह निर्णायक क्षण था जब अवतार की अवधारणा पहली बार स्थापित हुई। त्रेता युग में भारत एक ही संस्कृति नहीं था, यह अनेक जनजातियों, राजवंशों और विचारों की भूमि थी। अयोध्या मर्यादा का केंद्र। अयोध्या सुव्यवस्थित, समृद्ध और अनुशासित नगर था। सूर्यवंश अपनी मर्यादा के लिए प्रसिद्ध था। लंका, शक्ति का साम्राज्य। दक्षिण में एक और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा था, लंका, जहां बुद्धि, शक्ति और महत्वाकांक्षा एक खतरनाक मिश्रण बन चुकी थी। ऋषि मुनियों का प्रभाव। त्रेता युग का वास्तविक नर्वस सिस्टम राज्य नहीं थे, आश्रम थे। ज्ञान, तप, मंत्र, सब यही से निकलता था। लेकिन जंगलों में शांति के पीछे एक गहरी बेचैनी पनप रही थी। कुछ आने वाला था, कुछ ऐसा जिसने पूरे युग का भविष्य बदल दिया। जब असंतुलन अपने चरम पर पहुंच गया, तो कॉस्मिक एनर्जी एक बिंदु पर केंद्रित होने लगी। दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पर यह केवल एक राजा की इच्छा नहीं थी, यह ब्रह्मांड का निर्णय था। यज्ञ की अग्नि से जो अमृत निकला, वह केवल जीव को जन्म देने के लिए नहीं था, वह एक सत्य था जो मानव रूप में उतरने वाला था। और इसी प्रकार त्रेता युग में अवतार जन्मे। राम, भरत, लक्ष्मण,
शत्रुघ्न 4 भाइयों जैसा संसार ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जन्म केवल शुरुआत है। अवतार का उद्देश्य छिपा रहता है जब तक समय उसे उजागर न करे। त्रेता युग में धर्म आसान नहीं था और इसकी पहली परीक्षा तब शुरू हुई जब ऋषि विश्वामित्र ने राम को मांगा। एक राजकुमार को जंगल ले जाना, राक्षसों से भिड़ाना किसी भी पिता के लिए यह असंभव लगता, पर यही तो त्रेता का नियम था। कर्तव्य भावना से ऊपर, और यहीं से शुरू होता है त्रेता युग का वह रास्ता जो उन्हें राक्षसों, तप, त्याग, युद्ध और अंततः लंका तक ले जाने वाला था। जंगल अंधकार से भरा था, लेकिन उस अंधकार में ही राम की पहली पहचान बनी दुख को शांत करने वाले, धर्म को मार्ग दिखाने वाले। कुछ निर्णय इतिहास नहीं बदलते, वे युग बदल देते हैं, और राम का वनवास ऐसा ही एक निर्णय था। कैकेयी के मन में जो बीज बोया गया वह मात्र ईर्ष्या नहीं था, यह त्रेता युग की उस मानसिकता का प्रतिबिंब था जहां सच्चाई और भ्रम एक दूसरे से अलग पहचानना कठिन था। वनवास केवल एक दंड नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया थी, एक मार्ग जिस पर चलकर राम स्वयं को और संसार को समझने वाले थे। और यही से शुरू हुआ त्रेता युग का सबसे प्रतीकात्मक अध्याय, अवतार का संघर्ष मानव जीवन के बीच। त्रेता युग के हर मोड़ पर एक प्रतीक छिपा है। स्वर्ण हिरण, लालसा का प्रतीक, एक ऐसी इच्छा जिसने पूरे युग की दिशा बदल दी। जंगल का शांत सौंदर्य एक जाल था, और इस जाल ने 3 महापुरुषों राम, लक्ष्मण और सीता को 3 अलग दिशाओं में बांट दिया। लक्ष्मण रेखा, यह सिर्फ एक रेखा नहीं थी, यह त्रेता युग की मर्यादा थी जिसे तोड़ने का परिणाम भारी था। रावण का छद्मवेश, त्रेता में सबसे बड़ा खतरा शक्ति नहीं, वेश बदलने की कला थी। एक साधु के रूप में आया, लेकिन भीतर लंका का अधिपति था। सीता हरण, और यह क्षण त्रेता युग का सबसे गहरा अंधकार था। संसार के संतुलन का अपहरण हो चुका था। जब आशा कमजोर लगती है तभी नए मित्र मिलते हैं। हनुमान का प्रवेश, त्रेता युग का सबसे महान संगम, राम और हनुमान का मिलन, जहां भक्ति शक्ति बनती है और शक्ति विनम्रता के सामने झुकती है। सीता की खोज, हनुमान केवल संदेशवाहक नहीं थे, वे त्रेता के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे। उनकी छलांग सिर्फ समुद्र पार नहीं करती, संदेह और विश्वास के बीच की दूरी भी पार करती है। लंका का युद्ध त्रेता युग का अंतिम निर्णायक क्षण था। यह युद्ध 2 राजाओं का नहीं, 2 विचारों का संघर्ष था। कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं, निर्णयों से जीता जाता है। रावण का अंत एक खलनायक का अंत नहीं था, यह अहंकार की हार थी, एक चेतावनी कि ज्ञान जब मर्यादा से अलग हो जाए तो विनाश तय है। त्रेता युग समाप्त हुआ, लेकिन इसकी प्रतिध्वनि अब भी जीवित है। यह युग हमें एक ही बात सिखाता है, धर्म कठिन है, मार्ग स्पष्ट है, और निर्णय कभी कभी हृदय को तोड़ देते हैं। लेकिन जब भी कोई मनुष्य मर्यादा, त्याग और सत्य का चयन करता है, त्रेता युग लौट आता है, हमारे भीतर, हमारी चेतना में, हमारे निर्णयों में। त्रेता समाप्त हुआ, पर समय कभी रुकता नहीं। जैसे ही प्रकाश ने सांस ली, उसकी छाया ने भी आंखें खोल ली। युग केवल जीत से खत्म नहीं होते, वे तब समाप्त होते हैं जब मनुष्य धर्म को निभाते निभाते थक जाए। त्रेता में धर्म जीवित रहा, पर उसकी जड़ें हिल चुकी थी, और जहां धर्म थक जाए, वहीं से एक नया युग प्रवेश करता है, द्वापर युग।